राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ महात्म के 20वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। कल के अध्याय में हमने बताया था कि जब पांचों गंधर्व कन्याएं ऋषि कुमार से विवाह करने की जिद करने लगी तो ऋषि कुमार आग्नेय ने उन्हें पिशाचनी बनने का श्राप दे दिया था और बदले में उन्होंने भी उसे पिशाच बनने का श्राप दे दिया। तब ब्राह्मण वेदनिधि, जो कि ऋषि कुमार के पिता थे, लोमश ऋषि से उनके पिशाच योनि से छूटने का उपाय पूछने लगे। यदि आपने पिछले दिनों की कथाएं अभी तक नहीं सुनी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबाइए। अब आगे सुनते हैं। ब्राह्मण वेदनिधि को उनके पुत्र और गंधर्व कन्याओं की मुक्ति का उपाय बतलाते हुए महर्षि लोमश ने कहा, वेदनिधि, यदि ये पिशाच योनि को प्राप्त गंधर्व बालाएं तथा आग्नेय मेरे साथ प्रयागराज चलकर विधि पूर्वक माघ मास का स्नान करें, तब माघ मास के अंत में इन्हें अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा मेरी दृष्टि में इनकी मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। पाप तथा शाप की शांति माघ मास में तीर्थ पर जाकर स्नान करने से ही होती है। माघ स्नान के प्रभाव से 7 जन्मों तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। विभिन्न नदियों और तीर्थों में स्नान का महात्म्य बतलाते हुए महर्षि लोमश ने कहा, हे विप्रवर, सरयू, गंडकी, चंद्रभावण, महानदी, स्वर्गभद्रा, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, ताप्ती, गोदावरी, पयोष्णी, कृष्णवेणिका तथा तुंगभद्रा इत्यादि महानदियों में माघ स्नान करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से विष्णु भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। तीर्थराज पुष्कर में माघ स्नान करने से ब्रह्म का सामीप्य प्राप्त होता है। माघ मास का स्नान प्रभास क्षेत्र में करने से रुद्रगण का पद प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में माघ स्नान करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। देव सरोवर में माघ स्नान करने से योग सिद्ध का फल प्राप्त होता है। देवकी में स्नान करने से मनुष्य को देव शरीर प्राप्त होता है। मास का स्नान गोमती में करने पर पुनर्जन्म नहीं होता और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। महाकाल, ओंकारेश्वर, अमरेश्वर, नीलकंठ, बुर्द तथा हेमकुट में स्नान करने से ऐश्वर्य सहित रुद्रलोक प्राप्त होता है। प्रयाग में तो माघ मास में मात्र 3 दिन स्नान करने पर महापापी भी मुक्ति पा जाते हैं तथा देवलोक में देवताओं के समान सभी सुख प्राप्त करते हैं। हे वेदनिधि, एक समय ब्रह्मा जी ने समस्त तीर्थों, व्रतों, दानों, तपों एवं यज्ञों को एक परड़े में तथा प्रयागराज के माघ स्नान फल को दूसरे परड़े में रखकर तोला था। तब माघ स्नान का परड़ा ही भारी रहा। अतएव इसे सर्वाधिक फलदायी जानना चाहिए। इसके विषय में मुझे एक छोटा सा आख्यान याद आ रहा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। अत्यंत प्राचीन काल का वृतांत है। अवंती राज्य में वीरसेन नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसने नर्मदा नदी के तट पर राजसूय यज्ञ किया था। उसने 16 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे तथा इन यज्ञों में उसने अतिथियों तथा अभ्यागतों को स्वर्ण एवं आभूषणों का अवर्णनीय दान दिया था। हे विप्र, उस धर्मात्मा राजा ने पर्वताकार अन्न के ढेर ब्राह्मणों को दान में दिए थे। वह दानी और धर्मात्मा राजा भगवान और देवताओं का बड़ा भारी भक्त था तथा गौ एवं स्वर्ण का नित्य दान करने वाला था। राजा वीरसेन के राज्य में ही भद्रक नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। वह मूर्ख तथा हीन कुलोत्पन्न और अधर्मी था। अज्ञानी होने के कारण वह कृषि कार्य करके अपना भरण पोषण करता था, परंतु वह यह कार्य भी अधिक दिनों तक नहीं कर सका। तब उसके निष्क्रिय और धर्म रहित आचरण से शुद्ध होकर परिवारजनों ने उसे घर से निष्कासित कर दिया।
तब वह क्षुधा तथा कष्ट से व्यथित होकर इधर उधर भटकने लगा। हे विप्रवर, एक दिन तीर्थयात्रियों का एक दल स्नान के लिए श्री प्रयागराज जा रहा था। भद्रक भी उनके साथ हो लिया। वह मार्ग में हरि कीर्तन तथा हरि कथा सुनता हुआ उन तीर्थयात्रियों के साथ ही प्रयागराज पहुंच गया। वहां पहुंचकर भद्रक ने माघ की एकादशी से लेकर लगातार 3 दिनों तक नियम एवं निष्ठापूर्वक माघ स्नान किया। यही नहीं बल्कि उसने श्रम कार्य करके कुछ द्रव्य भी अर्जित किया और इस द्रव्य में से कुछ दान भी किया। प्रयागराज में माघ मास में 3 दिन के स्नान से ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने संकल्प किया कि अब वह आजीवन चोरी, निंदा, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि अपकर्मों को नहीं करेगा तथा इंद्रियों को वशीभूत रखकर जीवन व्यतीत करेगा। सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए शुभ कर्मों में लीन रहेगा। आगे उसने अपने संकल्प के अनुसार ही जीवन व्यतीत किया। उसने भिक्षावृत्ति तथा दान इत्यादि लेने को त्याग कर कठिन श्रम करके जीवन व्यतीत करते हुए परोपकारी जीवन बिताया। अपनी परोपकारी वृत्ति तथा ईश्वर भक्ति के कारण भद्रक संपूर्ण प्रांत में लोकप्रियता तथा शेष सम्मान को प्राप्त करता गया। उसने खूब धन, ऐश्वर्य तथा यश को प्राप्त किया। पृथ्वी पर लंबा और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने के पश्चात देवयोग से राजा वीरसेन तथा भद्रक की एक ही समय में मृत्यु हो गई। दोनों को ही अपने सत्कर्मों से स्वर्ग प्राप्त हुआ। मैंने स्वर्ग में जाकर उनकी स्थिति को स्वयं देखा है। वे आज भी स्वर्ग में निवास करते हुए दिव्य सुख भोग रहे हैं। अपने नेत्रों द्वारा देखा हुआ प्रयागराज में माघ स्नान का यह महत्व मैं संपूर्ण रूप से मुख द्वारा वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हे विप्रवर, इस विषय में तुम अब पिशाच मोचन नामक एक आख्यान भी सुनो। प्राचीन काल में दयासागर तथा देवदूती नामक वैष्णवों ने पिशाचों को मुक्ति प्रदान की थी। इसलिए गंधर्व कन्याएं तथा तुम्हारा पुत्र भी सुने। निश्चय ही उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। दयासागर तथा देवदूती ने पिशाचों को मुक्ति कैसे प्रदान की थी, ये सुनेंगे हम कल के अध्याय में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम